नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ वो विनय जब अपने घर आता है तो देखता है कि घर में सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं, जूते चप्पल सब, और उसके कोट वगैरह। फिर वो समझ आता है कि मकान मालकिन वापस आ चुकी है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। वो उसके कमरे में सोचता है दरवाज़े को नॉक करने के बारे में, लेकिन वो सोचता है कि वो सो गई होगी, थकी हुई होगी। वो फिर अपने कपड़े चेंज करता है, फिर रसोई में जाता है, अपने लिए डिलीशियस सा खाना बनाता है। खाना बनाते वक्त भी वो सोचता है कि क्या मैं उसके लिए खाना बना के रख दूँ। फिर सोचता है कि बना के रख देता हूँ, खाएगी खाएगी, नहीं खाएगी नहीं खाएगी। वो खाना बनाने जाता है और खाने बनाते वक्त उसे पुराने गाने बजाने होते हैं। वो पुराने गाने सुनते सुनते खाना बनाता है। खाना उना बनने के बाद वो सोचता है कि उसे आवाज़ दे देता हूँ, क्या पता शायद आज हम साथ में डिनर कर लें। फिर वो कहता है नहीं नहीं, छोड़ो भी, उसके साथ बैठूँगा खाऊँगा तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। ना ना, छोड़ो। वो अपना खाना अच्छे से एंजॉय करता है, प्लेट्स धोता है, उसके लिए खाना किचन में टेबल पे रख देता है। वहाँ पे एक नोट लगा देता है कि अगर खाना खाने का मन करे तो खा लेना और बर्तन धो देना, और अगर ना बर्तन धो तो सुबह उठकर धो देना, गुड नाइट। ये नोट लगा करके वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर जो कि वो गाना बंद हो चुका होता है, तो कुछ टाइम बाद विनीता का नींद खुल जाता है। विनीता के जब नींद खुलती है तो वो थोड़ी देर अंगड़ाई वंगड़ाई लेते हुए बेड पे उठकर बैठी हुई रहती है। फिर सोचती है अभी जा कर के खाना भी बनाना होगा, भूख लग गई है यार। वो अपने पेट पे हाथ धरी यही सोच रही होती है कि अभी जाकर खाना भी बनाना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर वो कहती है अब अकेले रह रही हूँ तो ये तो करना ही पड़ेगा, और वैसे भी बचपन से करते आई हूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है। कोई बात नहीं। वैसे टाइम कितना हो रहा है, तो देखती है कि रात के 11 बज रहे हैं। अब रात के 11 बजे कौन खाना बनाता है यार, छोड़ो जाने दो। देखती हूँ बाहर में कुछ ब्रेड वगैरह रहेगा तो खा लूँगी। वो टेबल को इग्नोर करते हुए फ्रिज के पास जाती है, फ्रिज खोलती है, देखती है ब्रेड वगैरह कुछ है कि नहीं। देखती है कुछ भी नहीं है, साग सब्जी से घास फूस ही रखा हुआ है। ये कहती है वो, ओह खाने के लिए कुछ नहीं है, ना जैम है ना ब्रेड है, कुछ नहीं है। फिर वो पूरे किचन में इधर उधर बर्तन उठा पटक करके देखती है, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता, सिर्फ सब में सामान भरा रहता है। वो कहती है सिर्फ खाने का सामान है, बना बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। गजब का। हाँ, मैं क्या करूँ। फिर अपने नेबर को, यानी अपने साथ रहने वाले विनय को वो गालियाँ देती है। मैंने सुना था कि ये खाना बना रहा है, लेकिन इसने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। सुबह तो मेरे लिए खाना बना देता था, आज रात को क्यों नहीं बनाया। उसे क्या नहीं पता कि मैं घर आ गई हूँ। फिर वो नोटिस करती है कि फ्रिज के बगल में एक दीवार पे एक नोट लगा रहता है, जो बर्तन धोने के बाद विनय अचानक से उसे ख्याल आता है तो लगाता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर उठ जाओ और खाना ढूंढो तो खाना टेबल पे रखा हुआ है, और अपने सामान को भी समेट लेना जो इधर उधर बिखरा हुआ है। वो नोट पढ़ करके वो बहुत खुश होती है और सीधे खाने के टेबल के पास जाती है और खाने के टेबल पर लिखा हुआ नोट पढ़ती है। खाना खाने के बाद बर्तन धो लेना, अगर बर्तन नहीं धोगी तो सुबह में उठकर धो लेना। जिसे पढ़ने के बाद वो खुश होती है और कहती है कम से कम मुझे खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं बर्तन धो सकती हूँ, मुझे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये कहते हुए वो खाना उठाकर देखती है तो देखती है खाने में आज छिलके बने हैं। मतलब लिटरली ये बंदा छिलका बना कर रखा है। ओह, ये किस चीज़ के छिलके हैं भाई। ये क्या, आटे के छिलके। ओह गॉड, खाने में ये खाना पड़ेगा और साथ में अचार। ओह छोड़ो जाने दो, जो भी मिला कम से कम ये तो है। चलो कोई बात नहीं।
फिर वो खाना खाने लगती है। खाते वक्त उसके दिमाग में जो टेस्ट उसके मुंह में आता है और उससे जो वो खुशी मिलती है, वो कहती है बंदा तो छिलका ही बना के खुश हो जाएगा, इसके हाथ का छिलका तो अमेजिंग है। हाय, मैंने आज से पहले ऐसा छिलका नहीं खाया। इसने क्या डाला है इसमें, इतना मस्त टेस्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हाय, इसका टेस्ट थोड़ा तीखा है लेकिन अच्छा लग रहा है। ये तीखा भी इसके टेस्ट के सामने फीका है। मज़ा आ गया। और ये अचार के साथ तो कितना टेस्टी लग रहा है। घर पे दही है क्या? देखती हूँ। दही तो शायद मैंने देखा था फ्रिज में। वो तुरंत हाथ धोती है, फिर फ्रिज खोलती है, दही निकालती है, प्लेट में डालती है। दही, अचार और छिलका वो खाती है बड़े मज़े के साथ और सोचती है वाह, ये खाना सच में मज़ेदार था। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई बंदा इतना अच्छा खाना बनाता है। शायद इसलिए लोग शादी करते हैं। आह, इतनी थकावट के बाद एक डिलीशियस खाना खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, क्या मेरा विनय भी मुझे खाने के लिए याद करता होगा? उसके मैसेजेस तो आए होंगे। ओह, मैंने तो उसे कोई मैसेज किया ही नहीं शाम से। मैंने तो उसे बताया ही नहीं कि मैं घर आ गई हूँ। फिर वो खाना खाने के बीच से उठ कर जाती है और जा कर के फ़ोन लेती है अपना। फ़ोन खोलती है, देखती है विनय के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं होते हैं, जिस पर लिखा होता है क्या तुम घर पहुंच गई? तुम कैसी हो? क्या तुमने कुछ खाना खाया? मैंने अभी अभी डिनर फिनिश किया है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। क्या तुम मुझे रिप्लाई कर सकती हो? क्या तुम थकी हुई हो? क्या तुम सो चुकी हो? इतने सारे मैसेजेस देख देख के वो कहती है आई एम सॉरी। वो मैसेज करती है मैं घर आते ही सो गई थी। हाँ, मैं 8 बजे के लगभग घर आ चुकी थी, पर मैं आते ही सो गई थी। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे मैसेजेस स्किप किए उसके लिए। और थैंक यू मुझे इतना याद करने के लिए। और सॉरी मैंने तुम्हें इतना परेशान किया उसके लिए। वैसे मैंने भी खाना खा लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अच्छे से सोते होगे। गुड नाइट एंड टेक केयर। मैं सुबह बात करती हूँ तुमसे। ये मैसेज सेंड कर देती है विनीता। विनीता का मैसेज विनय के पास जैसे ही पहुँचता है, विनय हैरान। ये मैसेजेस पढ़कर तो पहले तो वो हैरान होता है कि फाइनली उसने मैसेज किया। उसे तो लगा भी नहीं था कि मैसेजेस उसे आएंगे बोल के, लेकिन मैसेजेस रीड करने के बाद वो खुश हो जाता है। रात के 11:30 बजे तक वो बंदा जग रहा था सिर्फ विनीता के मैसेज के लिए, और वो उन मैसेजेस को पढ़ने के बाद बहुत खुश होता है और फिर वो मैसेज करने वाला होता है कि मैं उसे गुड नाइट बोल दूँ। नहीं, कम से कम उसने मुझे इतनी कम से कम याद करके गुड नाइट तो बोला। अगर मैंने उसे मैसेज किया और उसे कहा कि मैं जग रहा था तो उसे कितना बुरा लगेगा कि उसके कारण मैं जग रहा हूँ। उसे खुद पे गुस्सा आएगा। नहीं, मैं उसे नहीं तंग करता हूँ। अगर मैसेज किया तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए कोई मैसेज नहीं करता। अच्छा, तो तुम सो जाओ। वो अपने फ़ोन की तरफ उसके तस्वीर को देखते हुए यही कहता है, क्योंकि उसके वॉलपेपर पे उसी की तस्वीर होती है और वो उसकी तस्वीर देखते हुए सो जाता है। और सोने के बाद सोने ही वाला होता है कि तो उसे नीचे से आवाज़ें आती है, तो वो समझ जाता है कि वो उठ गई है। फिर भी वो उठकर जाता नहीं है देखने के लिए। थोड़ा उसके मन में रहता है कि जा कर के देखूँ तो सही कि मेरी मकान मालकिन दिखती कैसी है, लेकिन फिर बोलता है छोड़ो भी, उसको देख के मैं क्या करूँगा। वैसे सो जाता हूँ। फिर वो सो जाता है। इधर विनीता खाना वाना ख़त्म करके बर्तन धो देती है, बर्तन धो के समेट देती है किचन को अच्छे से, और उसके बाद वो एक नोट लगाती है, टेबल पे लगा कर रख देती है, थैंक यू खाना देने के लिए, खाना खिलाने के लिए,
उम्मीद करती हूँ कि अगली बार मैं तुम्हें अच्छा खाना खिला सकूँ। थैंक यू। ये मैसेज वो नोट लगा के टेबल पे चली जाती है अपने कमरे में सोने के लिए। जब वो सुबह उठता है तो फिर एक और नोट देखता है जो दरवाज़े पर सीढ़ी के पे लगा हुआ रहता है कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मैं मुझे खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो एक और नोट टेबल पे देखता है जो वो रात में लिख कर गई थी कि खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। वो कहता है 2-2 नोट सिर्फ खाना खिलाने के लिए? ओह, इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई थी। फिर वो किचन में खाना बनाने जा रहा होता है मॉर्निंग वॉक से आने के बाद। तो जब वो वॉक से आ कर के खाना बनाने जा रहा था तो किचन में एक और नोट पर देखता है। वो नोट देखकर वो हैरान होता है, तो ये कब उसने लगाया? मैं तो शायद सुबह किचन आया था पानी पीने के लिए, तो खैर शायद मैंने नोटिस नहीं किया। तुम मेरे लिए भी खाना बना देना, जैसे हर बार तुम मेरे लिए नाश्ता बना देते थे। मैं घर पे ही रहूँगी, मैं अभी फ़ोटोज़ खींचने के लिए बाहर गई हूँ। ज़्यादा मत सोचना, मेरे लिए भी खाना बना देना, रात की तरह कुछ अच्छा सा बनाना। वो मैसेज पढ़ कर के नोट पढ़ के ये कहता है, ये लड़की पागल हो गई है क्या? मैं इसका नौकर दिखता हूँ? हाँ, कल रात की तरह अच्छा खाना बना देना। ओह, डिमांड तो देखो ज़रा इसका। ओह, फिर वो कहता है, क्या सच में मैंने इतना अच्छा खाना बनाया? क्या डिमांड कर रही है मुझसे? उफ, सच में मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। तब तो लड़की मुझसे इम्प्रेस हो गई। हाँ, बस ये इतनी इम्प्रेस ना हो जाए कि मुझसे प्यार कर ले। ओहो, इतना भी मत सोच विनय, चने के झाड़ पे मत चढ़। वो खुद से ये बातें कर रहा होता है। फिर वो खाना बना लेता है। खाना वाना बना करके खुद को रेडी उडी करके नाश्ता वास्ता करके वो अपने बैंक चला जाता है। उधर विनीता 10:30 बजे के लगभग घर आती है। 10:30 बजे के लगभग जब वो घर आती है तो वो बहुत थकी हुई होती है और उसे बहुत भूख लगी होती है। वो आते ही सबसे पहले खाने के टेबल पे जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो खाने के टेबल पे ही खाना रख के गया है। और खाने के टेबल पे जैसे वो बैठती है, वहाँ सबसे पहले एक पीला नोट रहता है। उस नोट पे लिखा रहता है, खाना खिला तो मैं रहा हूँ, लेकिन डिमांड मत करना कुछ खिलाने की। ये नोट पढ़ कर के वो कहती है, मतलब बंदे को बुरा लगा। ओह, लेकिन मैंने तारीफ़ भी तो की उससे। ओह, ईगो देखो ज़रा इसका। छोड़ो भी, क्या बनाया है इसने खाने में? वो देखती है, पटल की सब्जी, रोटी। क्या सच में इसने ये बनाया मेरे लिए? लगता है मैंने इसका दिल तो खाया है क्या? ओह, ऐसा भी तो मैंने कुछ नहीं कहा। क्या मैंने इस पे लाइन मारी है? ओह, मैंने ऐसा भी नहीं किया है। खाने के लिए तो थोड़ी सी बात कर दी, इतना बुरा लग गया क्या ऐसे? पटल की सब्ज़ी बना दी? छी, मुझे पटल बिल्कुल नहीं पसंद। ओह, क्या मुझे पटल खाना पड़ेगा? ओह, दिल में दर्द हो रहा है। क्या बकवास का खाना खाना पड़ेगा। फिर भी वो मुंह बनाते हुए पटल की सब्ज़ी और रोटी खा लेती है। वो खाने के बाद वो कहती है, इतना भी बुरा नहीं था, ये ठीक ठाक था। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इंडियन फूड का मज़ा तो मिल रहा है मुझे, वरना ऐसा खाना तो मुझे ज़िंदगी में कहीं और इस नसीब नहीं होगा। अब तक जितनी कंट्री गई हूँ उन कंट्रीज़ में या तो खुद ही खाना बनाना पड़ता है इंडियन फूड, या तो फिर इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाने को मिलता है, वरना खाने को तो मिलता ही नहीं है ऐसा खाना। खैर, बंदे के वो इस बात के लिए मैं शुक्रिया अदा तो कर ही सकती हूँ और सॉरी भी कह दूँगी। चलो कोई बात नहीं, एक नोट लिख ही देती हूँ। फिर वो खाने के लिए शुक्रिया करती है और सॉरी कहती है कि मैंने खाने के लिए डिमांड किया, उसके लिए सॉरी, पर तुम्हारा खाना सच में बहुत अच्छा है। तुम अगर बैंक में जॉब करने वाले नहीं होते। फिर वो सोचती है, क्या ये सच में बैंक में जॉब करता है?
आह, उसने तो कहा था। ओह चलो कोई बात नहीं। वैसे मेरा मंगेतर भी तो बैंक में जॉब करता है, पर मैंने ये तो नहीं पूछा कि वो किस में जॉब करता है। नहीं, वो तो एसबीआई में जॉब करता है, लेकिन ये किस में करता है ये तो मुझे पता ही नहीं। बस बैंक में जॉब करता है ये पता है। मैं पागल हूँ क्या? दोनों कहीं एक ही इंसान तो नहीं, पर मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। आह, लगता है मैं कंफ्यूज हूँ। वो यहाँ नहीं रहता होगा। उससे एक बार पूछती हूँ कि वो कहाँ रहता है। क्या मैं पूछूँ? नहीं नहीं, छोड़ो भी, जाने दो, इतना क्या अभी। और अगर वो दोनों एक हुए तो उसके दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं। फिर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ो जाने दो, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। और अगर वो दोनों एक हुए तो, अगर हुए तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। सच में मुझे आज से पहले पटल की सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसके बनाए हुए पटल की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आई। हाय, मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि मुझे पटल जैसी सब्ज़ी भी पसंद आएगी, लेकिन इसके हाथ की पटल की सब्ज़ी दिल खुश कर दिया मेरा। ओह, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो, और अगर उसे खाना बनाना आता ही ना हो तो? नहीं, छोड़ो। क्या मैं विनय से पूछ लूँ डायरेक्ट कि वो कहाँ रहता है? अगर मैं पूछूंगी तो कहीं वो गलत तो नहीं समझ लेगा। फिर वो फ़ोन खोलती है अपना मैसेजेस करने के लिए, तो देखती है उसके गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हुआ है, और वो मैसेज करता है कि तुम खाना खा लेना, मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। फिर वो मैसेजेस को फिर रीड करने के बाद उसे रिप्लाई करती है, मैंने खाना खा लिया है एंड गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें कल रात को इतनी देर से मैसेज किया, और मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। जिस पर विनय कहता है नहीं, तुमने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे अभी मैसेज किया। वो दोनों ऐसे मैसेज में बात ही कर रहे थे कि विनीता फिर उससे कहती है ठीक है, अब मैं जाती हूँ, मुझे थोड़े काम हैं। विनय भी कहता है ठीक है, मुझे भी काम है, बाय। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय कहकर विनय अपने बैंक के जॉब में चला जाता है कंटिन्यू करने। विनीता इधर अपने दूसरे काम को करने लगती है, फ़ोटो के एडिटिंग वगैरह करने, और वो इधर एडिटिंग करती है, और कि उसके बाद फिर वो एडिटिंग उटिंग करने के बाद वो थक जाती है, तो फिर वो कहती है अब दोपहर का खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा पटल का सब्जी है, चलो कुकर में चावल को सीटी लगा ही देती हूँ, चावल और सब्ज़ी खा लूँगी। फिर वो जाती है और चावल चढ़ाती है। चावल चढ़ा करके वो चली जाती है रूम में। वो रूम में बेड पे लेटी होती है कि उसकी आँख लगने वाली होती है। वो आँख उसकी ऑलमोस्ट लग ही जाती है कि तभी किचन से सीटी की आवाज़ आती है, और वो दूसरी सीटी होती है। उसे सुनने के बाद विनीता एकदम से जागती है और सोचती कहीं घर में आग तो नहीं मैंने लगा दिया। वो एकदम से चौंक कर उठती है और कहती है क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद वो उठकर ध्यान देती है कि यार इस कुकर में चावल चढ़ाए थे हम। वो तुरंत जाती है भागते हुए और किचन की गैस को बंद करती है और सोचती है क्या मेरा भात बचा या फिर वो जल गया। ओह गॉड, मैं क्या कर रही हूँ, मैं सो कैसे सकती हूँ गैस पे चढ़ा करके। फिर वो खुद को थोड़ा डांटती है और उसके बाद फिर जाती है कुकर का ढक्कन उठाने के लिए, खोलने के लिए, लेकिन वो इतना गर्म होता है कि उसका हाथ जल जाता है। वो खुद को ही फिर डांटने लगती, कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ मैं, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे सकती, मैं पागल हूँ क्या, मैं ऐसी हरकतें क्यों करती हूँ। ओ गॉड, मेरा हाथ जल गया। वो पानी में हाथ डालती है बेसिन में और अपने हाथ को फूंक मारने लगती है, और उसके बाद फिर वो किचन कुकर का जैसे तैसे करके ढक्कन खोलती है।
उसके गैस को निकलने का इंतज़ार करते हुए। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही है।